हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आज क्वेश्चन नंबर हम 7 लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये 2019 और 2020 में ऑलरेडी आ चुका है। तो मतलब 2021 और 22 नहीं आया, तो यह क्वेश्चन समझ लीजिए 2023 के लिए एकदम 100% पढ़ के जाइए और बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। अच्छा, इसके पहले एक क्वेश्चन था जिसमें 60 डिग्री का कोण बनाना हम सीखे थे। वो कोई क्वेश्चन नंबर हम बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे कहा जाए तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। सिर्फ इसमें अंतर क्या होता है, त्रिभुज बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें दिया गया है। ठीक, कभी तीनों भुजाओं को दे रहा है, कभी 2 भुजा एक कोण दे रहा है, कभी एक आधार और ऊंचाई दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन त्रिभुज निर्माण के लिए जो ये तत्व देते हैं वो बदल कर दे रहे हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। कैसा त्रिभुज हमको बनाना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर की हो और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। मतलब एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। 4 और 3 जो बनाओगे वो कर्ण नहीं बनाओगे। उन्होंने कहा कर्ण के अतिरिक्त, माने आप जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें लंब कर्ण आधार होता है, तो कर्ण उसमें नहीं बनाना है। चाहे जिसको इसमें आधार मान लीजिए, चाहे जिसको इसमें लंब मान लीजिए, कर्ण के अतिरिक्त आपको बनाना है। ठीक है, ये दोनों कर्ण के अतिरिक्त रहेगा। तो चलिए, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। एक दूसरे त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। मतलब एक दूसरे त्रिभुज की रचना करना है जो इस समकोण त्रिभुज की क्या हो, समरूप हो, और उसकी प्रत्येक भुजा का अनुपात दोनों त्रिभुजाओं की प्रत्येक भुजा का अनुपात 5/3 गुना हो। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले इसमें देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, हर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसमें एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की हमको नहीं लगता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परीक्षा में भी केवल आप एक बार लगा के खूब अच्छे से रखे रहिए कॉपी में और देख लीजिए कैसे कैसे क्या करना है। खाली दिमाग को सेट किया कीजिए। उसके बाद एक बार 2 बार इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको बार बार प्रकार और बार पटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ढंग से लिख लीजिए और देख लीजिए, परीक्षा में जाने से पहले देख लीजिए कि इस तरीके देगा तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो कैसे बनाएंगे। बाकी समरूपता वाला तरीका तो जानते ही हैं कि कैसे बनाना है, दूसरे त्रिभुज को कैसे बनाना है तो जानते हैं। न्यून कोण वाली रेखा खींचना है और बड़ा हर छोटा ये सब कर ही ले जाएंगे, सब में वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसको हम आधार मान ले रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, AB, BC, CA। तो इसको हम BC मान ले रहे हैं। अक्सर आप देखे होंगे BC हम खींचते रहे हैं, तो वो प्रक्रिया कोई भी क्यों की बात नहीं है, आप कोई भी खींच सकते हो। आप इसको AB मान के खींच लो, CA मान के खींच लो, BC मान के खींच लो, कुछ भी मानकर आप खींच लीजिए। AB, BC, CA समझ में आया। थोड़ा सा BC जो आधार लो, थोड़ा अगर बड़ा लेते हो तो आपका फिगर थोड़ा सुंदर बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? कैसा बनेगा? सुंदर। तो आप BC इक्वल टू कितना खींचो, आधार BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर खींचना है। ध्यान में रखिए, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना। समकोण त्रिभुज का मतलब 90 डिग्री का कोण, और 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए कल हमने बताया था, आज फिर एक बार जल्दी बताते चलेंगे। ठीक, और कुछ लोगों का कहना है अगर हम चांदे की सहायता से बना दें, प्रोटेक्टर की सहायता से बना दे, तो नहीं, वैसे नहीं बनाना है। नंबर तो मिल सकता है, आप उस पर मिल भी सकता है, या सर जी नंबर दे सकते हैं तो कुछ ज़रूर काट लेंगे। आप प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बात समझ में आया? तो यहाँ BC, अब ऊपर इसमें जगह छोड़ना है, ऊपर भी जगह होना चाहिए। आप बनाते बनाते सीख गए हैं, और नीचे भी होना चाहिए। देखिए, तो देखो BC कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। सब लोग अब जल्दी बना सकते हो, अगर पीछे आपने पढ़ा है तो जल्दी बना सकते हैं।
अच्छा एक चीज और बताइए, इसमें जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा कि छोटा? बड़ा बनेगा, क्योंकि 5/3 गुनी है, 5/3 गुनी है, तो ये बड़ा बनेगा। 3 से 5 में भाग दोगे तो 1 से बड़ी संख्या आएगी, तो बड़ा बनेगा। आप देखो इसका नाम क्या लिखते हैं, बी सी। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। क्या किसी समकोण त्रिभुज में 2 कोण 90 हो सकते हैं? नहीं, किसी भी त्रिभुज में 2 कोण 90 नहीं हो सकते, किसी भी, क्योंकि 2 90 हो जाएंगे तो 90 दूना 180, तीसरे कोण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो दुइये में 180 पूरा हो जा रहा है। तो प्रकार की सहायता से खींचिए आप लोग, कहाँ बी पर 90 डिग्री का कोण बनाइए, जिसको बनाने आता है वो बनाए, ठीक है। और देखिए जो लोग वीडियो भी देख रहे हैं, ऐसे वॉच करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, आप ऐसे वॉच करते रह जाएंगे। आगे बात समझ में, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ऐसे वॉच कर रहे हैं खाली क्लिक दौड़ दौड़ के इधर उधर चैनल पर, उससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रकार ले आइए, स्केल ले आइए, चाँदा ले आइए, हाँ तब कॉपी खोलिए, तब वैसे वैसे आप भी बनाते जाइए, ठीक, अच्छे से आएगा एकदम समझ में। क्वेश्चन सामने रखिए, किताब में क्वेश्चन किताब भी सामने रखिए, और जो जो क्वेश्चन है विभिन्न सनों में हम बता रहे हैं उनको ज़रूर आप पढ़ के जाइए। 100% आपका बोर्ड परीक्षा में हो जाएगा। अब ये कहिए 2 मिनट में आए, हम जिंदगी भर में कभी प्रकार छुए ही नहीं, चाँदा चलाए ही नहीं, प्रकार वकार कोण बनाना सीखे ही नहीं, अब 5 मिनट में कोई हम ऐसा कोई चमत्कार कर दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं कर पाएगा। वही बहुत जल्दी से कर पाएगा जो सीखा है। एक बार नियम आप समझ जाएंगे तो 5 मिनट में सारे लोग बना सकते हैं। बताइए अब इसमें सभी क्वेश्चन आप लोग जितने लोग हैं ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्या कोई क्वेश्चन दे दें 5 मिनट में उसको रचना बना ले जाओगे? कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल, कुछ करने नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसको देखिए, ऐसे ऐसे कुछ दूरी पर लेकर, प्रकार में कुछ दूरी मुँह फैलाकर ऐसे चंदा मामा बनाइए, और दूरी घटा बढ़ी नहीं होना चाहिए। हमारा प्रकार है, सॉरी देखिए ये थोड़ा सा खिसक जा रहा है क्योंकि ये बोर्ड हाँ स्लिप खा रहा है। क्या खा रहा है? स्लिप, चिकना है। हाँ काहे इतना खांस रहे हो जी? खांसते समय देखो, रेखा बनाते समय खांसना मत। नहीं हाँ चलिए, चंदा मामा बन गया। आप ऐसे अब देखिए, यहाँ जहाँ से चंदा मामा स्टार्ट है यही प्रकार लगाइए, यहीं पर प्रकार लगाइए, ऐसे एक कट करिए, ये 60 डिग्री हो गया। फिर जहाँ एक कट है यहाँ पर फिर लगाइए, फिर ये 60 हो गया। तो 60 और 30 चाहिए ना, तो ये 60 का आधा कर दो तो 30 नहीं हो जाएगा, 60 ही और 30 इसका आधा। तो यहाँ पर वही दूरी रहेगा, वही दूरी। ये 2 कट हैं, दोनों कटों पर ध्यान दीजिए। पहले कट पर लगाइए, पहले कट पर ऊपर ऐसे करिए, और फिर दूसरे कट पर आ जाइए। दूसरे कट पर आएंगे तो ऐसे लगाएंगे, ध्यान में रखिए, स्लिप खा रहा है। हाँ ऐसे। अब ये बना। अब इसमें कुछ नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और आप क्या करिए, स्केल उठाइए और खींचिए, बचा के स्केल उठाइए और क्या करिए, खींच दीजिए। बात समझ में आया? हेमंत चांदा लेकर नहीं आता, उसको खदेड़ दो कोचिंग से, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बच्चों की। ये सब पढ़ने वाले बच्चे तब नहीं हैं जो लोग चाँदा लेकर नहीं आ रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, तो चाँदा वादा लेके आ रहे हैं भैया, तब सीखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आया? तुम्हें आँख मारते हैं? अच्छा चलो, तो यहाँ फिगर देख रहे हो कि उनके आँख देखते हैं। हाँ अब इधर देखो, 4 सेंटीमीटर, हाई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अब चाहिए ना। तो 3 कैसे? देखो समकोण बनाना, अब 3 इसी पर खींचिए भैया। बात समझ में आया कि नहीं? जैसे BC खींचे तो उसको इधर से मत 3 खींचने की कोशिश करिएगा, 3 इसी पर ले लीजिए, इसी पर 3 सेंटीमीटर, मैंने एक तरीके से कर लीजिए BA कहिए या AB कहिए, B पर खींचिए पहले। ऐसे देखो हम चाप लगाते हैं 3 सेंटीमीटर, प्रकार की सहायता से लगाइए 3 सेंटीमीटर,
प्रकार की सहायता से प्रकार में मुंह फैलाइए 3 सेंटीमीटर, फैलाए, कुछ फैला लीजिए यार, आप लोग कुछ नहीं, हम फैला लिए, आप फैलाइए, नाप कर फैलाइएगा। हाँ हो गया, चलो बहुत अच्छी बात। हाँ चलो ये देखिए फैला लिए। अब बालक यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइंट करा दीजिए। क्या करा लीजिए? ज्वाइंट। बालक एंड बालिका दोनों, नहीं बालिकाएं नाराज होने लगे कि हर बार बालक बालक बोलते हैं। ठीक, चलिए बहुत अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी मिलाइए। चलिए हम तेजी से बनाएं क्या? चलिए हो गया। इसका नाम ए रख दीजिए। ये देखो 3 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ? और ये कितने सेंटीमीटर था? 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर था? हाँ अब चाहे जो आए उससे क्या मतलब, उन्होंने नहीं आएगा तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। हाँ 5 नहीं आएगा तो हाँ ये 5 आना चाहिए। सही कह रहे हैं। क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखो 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग। वो ऑटोमेटिक सही आएगा, ऑटोमेटिक सही आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उदय भान जी ने बताया कि यहाँ 5 ही आना चाहिए। ये 100% सत्य है। जब 5 आएगा तभी ये समकोण त्रिभुज माना जाएगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों का योग होना चाहिए। तो इसको नाप कर देखो, इसको नाप कर तो हमने बनाया नहीं, यहाँ 3 करके खींचा तो देखो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, सबका आ रहा है। हाँ तो एकदम काम लोहा है यार, काम लोहा है। काम क्या है? लोहा है। मतलब लोहे को कोई काट नहीं सकता वैसे। अब दूसरा काम इधर देखो, अब बी से ऐसे खींचिए। अब इसके आगे की स्टोरी आप जानते हैं, ठीक? बहुत से लोग स्टोरी बनाते हैं, ठीक? हाँ तो इसकी स्टोरी देखिए यार। आज पहले दिन नहा के आए तब भी नहीं बन रहा है। हाँ तिरछा तिरछा हो जाता है। चलो इस ठंडक में, चलिए कोई बात नहीं। अब इधर देखो, न्यून कोण बनाना जानते हैं ना? थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, वही न्यून कोण हो जाता है। सीधा मत खींचिए, थोड़ा सा उधर घुमा के खींच दीजिए। अब इधर देखिए वीडियो नीचे तक आ रहा है क्या जी? आ जाएगा ना? चलिए इसको नाम लिख दीजिए बी अक्ष। क्या लिख देंगे? अब भैया देखो यहाँ पर क्या काम करना है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बड़ा हर अंश। बड़ा कितना? दोनों में बड़ा खोजना है। इन दोनों 5/3 तो 5 में हर कितना है? 3। अंश कितना है? इधर भी दिखाई दे रहा है इतना। अब देखिए बड़ा से का मतलब हुआ 5 खाना बनाना है। न्यून कोण पर कितने खाने बनाने हैं? 5 खाने। तो चलिए 5 खाने बनाते हैं। एक खाना हम छोटा छोटा बना रहे हैं, ठीक? 2, अब यहीं पर ऐसे 5 खाना, 3, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करिए। प्रकार में कुछ भर लीजिए। पीछे के वीडियो अगर आप देखें तो बना ले जाएंगे, ठीक? 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 खाना आप बना चुके, तो इस पर टिक मार लो ना कि काम हो चुका। ये काम क्या हो गया? B1 B2 B3 B4 B5। समझ में आया? इसको वही कपियां में कहूँ रफ में बगल में लिख लेना, या कभी में लिख लोगे तो सर जी भी समझ जाएंगे। बहुत चालाक बच्चा है यार, ठीक? बहुत अच्छा। हाँ पढ़ के एकदम लौट जाएंगे। देखिए हर कितना है? 3 है। तो हर 3 है तो इसका मतलब B3। क्या? B3 को यहाँ C से मिलाना है। B3 को किससे मिलाना है? C से। मिल गया, मिल गया। B3 को C से मिला लीजिए। और उसके बाद क्या करना है? ये भी काम ओके हो चुका। इस पर निशान लगा दीजिए। जब कनेक्ट, खाली एक इसका कनेक्टिंग वाला काम है, ठीक? अब क्या करना है? अब देखो इसी B5 पर, B अंश 5 है ना, तो B5 पर समांतर रेखा खींचना है। कौन सी रेखा खींचना है? किसके समांतर खींचना है?
B3C के समांतर। तो B3C के समांतर खींचना है तो यहाँ पर प्रकार को ऐसे कुछ दूरी गैपिंग ले लीजिए, ऐसे बना लीजिए, बन गया। देखिए ऐसे बना लीजिए, यहाँ प्रकार लगाइए और ऐसे मैच कराइए, हो गया। यहाँ पर लगा कर ऐसे कराइए, ऐसे जितनी दूरी है उतनी दूरी रखे रहिए। अब B5 पर ऐसे रखिए, B5 पर, और ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे। हाँ, B5 से B4 की ओर, B5 से इनाई की B5 से X की ओर यहाँ करे हो, हमेशा कम की ओर मुँह करके खींचना है, परीक्षा में याद रखना है। B5 से किधर, B4। आगे बात समझ में। अब कुछ करना नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग पहले फैलाओ। जब चंदा मामा इधर बना लिए ना, यहाँ से ऐसे गैपिंग फैलाओ। क्या करो, गैपिंग, गैपिंग हो गया। अब जहाँ भैया B4 है, समझ में आया, तो B4 नहीं, जहाँ से ही चंदा मामा स्टार्ट हुए हैं, जहाँ से चंदा मामा स्टार्ट हुए वहाँ देखना है, ना B5 ना B4। अब कहाँ जाना है, जहाँ से स्टार्ट हुए हैं। कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ये स्टार्ट हुए ना, यह बिंदु है, यह। तो ई पर प्रकार का सुई धंसाइए और उसके बाद चाप से कट कर दीजिए, हो गया। अब आपको B5 से खींचना था ना, तो B5 से ऐसे C को मिलाइए, कहाँ गया B5, ए है। चलो मिला दिए, मिल गया नहीं, गलत खींच दिए। ये सब हमारी चाल थी। देखो B5 से जब ऐसे मिलाओगे, ऐसे, ये हम जान रहे थे, ऐसे बहुत से लोग किए हैं। ऐसे जब मिलाओगे तो यहाँ जाके कहीं मिलेगा, तो इस रेखा को आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब लड़ेगा तब C'। हम जान रहे थे, तुम सारे सब जनी है कि हो यार। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, तब तो ठीक है यार, बहुत बढ़िया, तुम लोग तब बहुत अच्छे हो। गुरुए रहिए ना, चेला शक्कर होइए। चलो ठीक है, यहीं से। अभी इसको ये कुछ तिरछा जा रहा ना, ये जब यहाँ से भैया ना ये हिल जाता है, अब देखिए हिलना नहीं चाहिए, हमारा बोर्ड है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब समानांतर दिखाई दे रहा है, एकदम पैरेलल दिखाई दे रहा है कि नहीं। और देखिए B5 से ही जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा। अब देखो ये C भैया हैं, कौन है, और यहाँ C', समझ में आया, मिला दिए। अब क्या करने वाले हो, अब यहीं से इसके समांतर खींचोगे, तो ये भी खींच लीजिए, ऐसे ऐसे गैपिंग ले लीजिए, ऐसे इधर मुँह करके ऐसे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, जितना दूरी यहाँ से है उतना दूरी क्या करोगे, यहाँ पर लगा के यहाँ से कट करो, हो गया। अब मिला दीजिए। अच्छा, इनको मिलाने के लिए कहीं ऐसे दूर तक यहाँ कहीं आएगा क्या, शायद। चलिए, जहाँ भी जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा लंबाई इसका बढ़ाना पड़ेगा। तो बीच का क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं, आपके पास बुक होगा, अब बुक में देख लीजिए या वीडियो घुमा के फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या करना है। हाँ, वीडियो डाल, जो कह रहे हैं भैया ना, ये हमारा मोबाइल थक गया है, सही बता रहे हैं, वीडियो डालते डालते। और देखिए भैया पैसा, हाँ किडनी बेच दीजिए, किडनी हमारे बेचवा देंगे मोबाइल ऑफिस। जो लड़के देखा तो ये कहा था सर जी के कुल किडनी बेच देते हैं, ठीक। अब देखिए इसी के समांतर होना चाहिए। ये थोड़ा सा कुछ हमारा यहाँ से कुछ दिक्कत हुआ है,
आगे बात समझ में, आप लोग सीधे, चूंकि स्केल हमारा उतना बड़ा है नहीं। हाँ अब एकदम सही है, खींच दिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं एकदम। अब इसका नाम क्या रखेंगे? हाँ ए है ना यहाँ पर, तो ए है तो ए का प्रभाव भी कुछ होना चाहिए, ए डैश। तो हमारा देखिए यही अभीष्ट त्रिभुज बनना था। पहले छोटा त्रिभुज बनाए, फिर उसी के समरूप हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बनाए। ए डैश बी सी डैश किसके समरूप बनाए? त्रिभुज ए बी सी के। ए बी है, क्या है? बी है। बात समझ में आ गया? अब इसके रचना के औचित्य हम लिख लेते हैं। रचना के औचित्य कर ले जाएंगे आप लोग। 1 मिनट हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा, बस 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। 1 मिनट। रचना के औचित्य देखिए, रचना के औचित्य, रचना के औचित्य देखो 2 मिनट के अंदर हम बताते हैं। यहाँ पर देखो कौन कौन त्रिभुज है। त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, समरूप त्रिभुज, छोटका त्रिभुज देखो, छोटका ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखो। अनुपात माने बटा, तो बड़का त्रिभुज पहले लिखा गया है, बाद में जो बनता है उसको पहले लिखा जाता है। ए डैश बी अपान ए बी बराबर। अब देखो फिर बड़का इधर वाला लिखो, बड़के को पहले लिखो, ए डैश सी डैश। अब बड़के के समरूप समांतर जो दूसरका है इसको लिखो, ए सी। क्या लिखेंगे? फिर देखो अब इनको लिखो, बड़े वाले त्रिभुज का इसका देखिए पूरा बी सी डैश। अब छोटे का लिखिए बी सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा एक चीज देखो, जैसे ऊपर किए हो वैसे देखो नीचे भी तो है भाई। ये बड़का त्रिभुजवा समरूप इस छोटके के है कि नहीं है? तो ऐसे बड़के त्रिभुज को लिखेंगे त्रिभुज बी 5 सी डैश, समरूप त्रिभुज। अब छोटका लिखो बी 3 सी हो गया। अब जैसे जैसे उधरियाँ किए वैसे वैसे इधरियाँ करिए, लेकिन वरियाँ 3 भुजा का अनुपात लिखे थे ना। ये हरिया है बीच वाला छोड़ दे, अगर कोनो जरूरत नहीं है, खाली 2 भुजा पर रहो। जैसे ऐसे बी सी डैश बड़ी वाली भुजा लिखे, फिर बटे में छोटी वाली भुजा बी सी बराबर। फिर बड़ी वाली भुजा इस पर आ जाइए, बी 5 बटे बी 3। अब देखो बी सी डैश बटे बी सी। अब देखो बी 5 का खाना है 5, 1 2 3 4 5, बी 5 तक का खाना है 5। और बी 3 3 खाना हो गया 2। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखो बी सी डैश बी सी है कि नहीं? इसी के सामने 5/3 नहीं लिख सकते हो जब इतना बराबर है, तो लिख दीजिए ए डैश बी अपान ए बी इक्वल टू ए डैश सी डैश अपान ए सी हो गया, और इक्वल टू बी सी डैश अपान बी सी। अब सेकंड से किस हेल्प ले लीजिए, इतना बराबर कितना लिखा गया है, तो तीनों भुजाओं का अनुपात आ गया कि नहीं आ गया? ये हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? तो देखिए आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही था, और आप लोग भी देख रहे हैं यूट्यूब पर, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। और रचना के औचित्य बहुत ढंग से व्यवस्थित बताया जा रहा है, और रचना के चरण आप इसके पहले लिख लीजिए, रचना के औचित्य के पहले लिख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बहुत व्यवस्थित तरीके से आप लिख सकते हैं। पीछे के वीडियो देखिए, आपको रचना के चरण लिखना आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए। जय हिंद।